हो गया। तो क्लास 10th मैथ चल रहा था डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन आपके 12th में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है ये अभी 1 मिनट के लिए भूल जाइए। ठीक है, आप पहले उसमें कुछ पेज पलट के डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर निकालिएगा और उसके जो क्वेश्चन है वो लगाइएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होती है, ये सततता होती है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूटी होती क्या है, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है कब नहीं होता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में बस यहाँ ये समझ लीजिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि इसका जो डायग्राम है वो एकदम कैसा है, बना हुआ आ रहा है। ठीक है, कहीं पे ये टूटा हुआ नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ये यहाँ पर क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो यही कंटिन्यूटी में चेक करते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अर्थात ऐसा है कि ऐसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए एक हम पर्टिकुलर एक फार्मूला होता है वो पढ़ लेंगे और उस पर रख के हम फंक्शन चेक कर लेंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं। आपने लिमिट में पढ़ा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पढ़े हो, लिमिट पढ़े हो ना 11th में, तो उसमें पढ़ा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, उसका यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो एक अभी अगर थोड़ा सा बता दिया जाए, इसके बाद इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे जब डिफरेंशिएबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी तब। ठीक ना, तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, अगर ये तीनों सेम नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये यही एक फार्मूला होता है, इसी पर रख के हमको चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये होता है कंटिन्यूटी, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने दे दी। अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने कल प्रथम सिद्धांत से अवकलन बता दिया था और फार्मूले बता दिए थे सभी। किताब है किसी के पास? नहीं, चलो तो फिर अब इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे एक सभी क्वेश्चंस अभी फिलहाल फार्मूले बेस्ड होंगे। ठीक है, फार्मूले बेस्ड सभी क्वेश्चन पहले लगाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई x के पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करिए। तो ठीक है, तो आप x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो आपने पढ़ा हुआ है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे, पहले लिख लेंगे y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, फिर लिखेंगे यहाँ dy बाई डी एक्स, क्योंकि यही डिफरेंशिएशन का साइन है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका पूरा मतलब होता है। तो यहाँ भी लिख देंगे आप डी बाई डी एक्स x टू द पावर 5, मतलब आप क्या कर रहे हैं, x टू द पावर 5 का किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष। अब ये आपको एक फार्मूला हमने बताया था कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ n किसके बराबर है, 5 के, तो 5 एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4। तो ये हो गया x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन। ऐसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये प्लस में होगा चाहे माइनस में होगा, तो n की जगह उतना रख देंगे। एक पहला सिंपल सा, ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, उसके बाद कहीं दे दिया साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का हमने अवकलन पढ़ के रखा है कॉस एक्स। तो मतलब अगर कोई फंक्शन देता है तो पहले उसको किसके बराबर मान लेंगे, y के, फिर यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन, जो भी फंक्शन है आपके पास, और उसका फिर यहाँ अवकलन कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक फंक्शन आ जाए 2x टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, चलो यहाँ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, कि इस फलन का अवकलन करिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे, y इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स। अब इसका dy बाई डी एक्स करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट लगा देंगे, 2x टू द पावर 4 प्लस साइन एक्स माइनस ई टू द पावर।
अब हमने पढ़ाया था कि अगर फंक्शन को जोड़ा जाए चाहे फंक्शन को घटाया जाए तो सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x टू द पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स टू द पावर एक्स। इसमें कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो आगे अब हमने ये बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ लगा हुआ है तो कांस्टेंट को पहले क्या कर लेते हैं बाहर, तो 2 बाहर हो जाएगा, फिर इंटू x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x टू द पावर 4 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 3 प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, समझ में आया। मान लीजिए अब आपके पास एक फंक्शन है x e टू द पावर x, कह रहा है इसका डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। अब क्या है, देखो फंक्शंस का नाम जानते हो, फंक्शन तुम्हारे यहाँ जो डिफरेंशिएशन में हमारे पास फंक्शन आएंगे वो 5 टाइप्स के होंगे, ठीक है, और नाम उसका होगा आइलेट, ठीक है। ये 5 तरीके के फंक्शन हमारे फिलहाल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आएंगे हमारे सामने, ठीक है। आई का मतलब होता है इनवर्स, इनवर्स कैसा होता है, वही जो हमने कल बताया था tan इनवर्स x sin इनवर्स x, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक का मतलब जिसमें लॉग हो, log x log e टू द पावर x, चाहे log sin x log tan x, ठीक ना, ऐसा कुछ। एक हमारे पास आता है अलजेब्रिक, अलजेब्रिक का मतलब ये जो फंक्शन जैसे जो कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल का मतलब द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण, ये सब कैसे फंक्शन है अलजेब्रिक, ठीक ना, ये अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या कौन कौन सा आएगा साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, अगर किसी फंक्शन के आगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक लगा रहता है तो वो कैसा फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। और लास्ट एक आता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन होता है e टू द पावर x, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यही 5 प्रकार के फंक्शन हमारे पास आएंगे और इन्हीं का हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन, बाद में इसी का क्या करेंगे इंटीग्रेशन। और ये आइलेट याद रखिएगा क्योंकि इंटीग्रेशन में हम इसी आइलेट पे एक नियम पढ़ेंगे, ठीक है, जब उसमें हम पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे खंडशः समाकलन, तो उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। तो अब हम बता रहे थे कि x टू द पावर x e टू द पावर x का अवकलन कैसे करेंगे। तो क्या यहाँ एक फलन है कि 2 फलन है, यहाँ पर 2 फलन है, ठीक है। कैसे, ये वाला फलन अलजेब्रिक है, देखो x है और x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है, और e टू द पावर x क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ 2 फंक्शन का क्या किया गया है गुणा, और 2 फंक्शन का जब गुणा किया गया है तो डिफरेंशिएशन का उसका एक नियम हुआ था कि अगर 2 फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो प्रथम 2 फंक्शन का अगर गुणनफल है और उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। तो आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही जब हम इंटीग्रेशन में करेंगे तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, ये हमारे इंटीग्रेशन में जब हम पढ़ेंगे तो हमें फर्स्ट और सेकंड मानने में थोड़ी सावधानी चाहिए और हमें ये नियम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो वो बात यहाँ करेंगे, यहाँ पे किसी को फर्स्ट मानिए किसी को सेकंड मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट फलन dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, समझ में आया। फिर x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e टू द पावर x प्लस x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा, ठीक ना, x की पावर कितना है 1, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स के पावर 0, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो इसमें से e टू द पावर x कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x, समझ बात आ रही है। तो ऐसे
पहले 2-3 चैप्टरों में ऐसे छोटे छोटे अवकलन दिया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद है, नियम याद है, और आपको बस समझना है और अवकलन कर देना है। आप ऐसे हैबिचुअल हो जाएंगे करते करते, तो आप इन्हीं सारे फंक्शंस का मुंह से अवकलन करेंगे। अब जैसे मान लो एक फंक्शन है हमारे पास x बटे साइन एक्स, ठीक है। x क्या है, एक अलजेब्रिक है, साइन x क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये दो फलनों का क्या है, भाग है। तो दो फलनों के भाग पर भी हमने नियम पढ़ा है कि अगर दो फलनों का भाग रहे और उसका डिफरेंशिएशन करना पड़े तो पहले क्या लिखते हैं, हर, फिर अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। तो यहां वही करेंगे। तो हर क्या है, पहले साइन एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश, फिर किसका अवकलन करेंगे, हर का बटे हर का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो साइन एक्स, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं, आपको नियम पता है, आपको ये पता है कि दो फलनों का भाग है, दो फलनों के भागफल का आप अवकलन जानते हैं। आपके पास एक नियम था कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, आपने उस पर रख दिया अंश और हर को, आपने जो आपको हमने बताया था कि आपको याद है, तो आपने अवकलन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अवकलन बहुत ही आसान चीज है, बस आप जितना अधिक घर पे रहकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आपका काम क्या होगा, आपको सारे फार्मूले पता हैं, आपको सब कुछ पता है, आपको किताब उठाना है, चैप्टर देखना है, उसके बाद से आपको जितने क्वेश्चन दिए हैं सबकी सब लगा डालने हैं, ठीक है। अब मान लो एक थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको यूज करके पूछ देगा, वो कैसे, इसी अवकलन पे। जैसे कह दे कि y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x के पावर 30 मान लो, ठीक है। और यहाँ लिख दे x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ दो बनता है क्वेश्चन, अभी हम फिलहाल क्या लेके चल रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 1। क्या देखिए, इनका आप क्या करिए, अवकलन करिए। तो आप एक तरीका कर सकते हैं कि पूरा लिखें 1 से लेकर 30 तक और सबका अवकलन कर दें x के पावर n के फार्मूले से, या फिर अगर आपके पास दिमाग है, आपने 11 में पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि एक ऐसा सीरीज है ज्योमेट्रिक गुणोत्तर श्रेणी है ना, जिसमें प्रथम ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और कॉमन रेशियो मतलब कि सर्वानुपात कितना है x, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा xn बराबर, तो पहले इसका हम सम कर लेते हैं, कहीं कर लो अलग से, यही होता है शायद, ठीक है। तो ए क्या हो गया आपका, एक r कितना है x, n कितना है 30 माइनस 1, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 30 माइनस 1 बटे x माइनस 1। समझ में आया। अब ये हो गया आपका अंश और ये हो गया हर, हो गया ना। अब हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर। अगर उसके बाद सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, वरना वही आंसर छोड़ दीजिए। समझ में आया। अगर ये x लेस देन 1 होता तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता, 1 माइनस आर टू द पावर n बटे 1 माइनस आर, ठीक है। अगर ये अनंत तक होता और यहाँ x लेस देन 1 लिखा होता, तो आपने पढ़ा होगा गुणोत्तर श्रेणी में अनंत फलों का योगफल, पढ़े है ना। तो ये कितना होता है, 1 माइनस एक्स, यानी ये y होता। इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। प्रथम फलन कितना है, सॉरी
एक कितना है, अंश कितना है, एक, हर कितना है, एक माइनस एक्स। आप इसका अंश बटे हर के फार्मूले पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करके अपना एक हैबिट बना लेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक। अभी दो अवकलन में दो तरीके के अवकलन और करने हैं, ठीक है। एक अवकलन होता है फंक्शंस इनटू फंक्शन, इसका ये कल बताया जाएगा, आप पहले आज इसको कर लेंगे। जैसे लिखा है साइन ई टू द पावर एक्स, यहाँ ये नहीं है कि ये साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स है, ऐसा नहीं लिखा है, ये साइन ई टू द पावर एक्स है। मतलब एक फलन के अंदर फलन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये अभी कल बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आज छोटी सी क्लास, कल का जितना नियम बताए हैं सारे दोहरा लेंगे, ठीक है। और उसको रिवाइज करने के बाद आज आप जाकर जितना फिफ्थ में 5वां चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी को छोड़ देंगे क्योंकि पहले आप डिफरेंशिएशन सीख लीजिए, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी करेंगे। उसका डिफरेंशिएशन में जाएंगे, प्रथम विधि से अवकलन है उसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सब क्वेश्चंस लगा डालेंगे, ठीक है। तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं।